क्या आप जानते हैं, मौत और भाग्य से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो गरुड़ जैसा शक्तिशाली ही क्यों न हो। आइए चलते हैं इस कथा की ओर। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत भगवान शिव से मिलने पहुंचे। द्वार पर उन्होंने गरुड़ को छोड़ दिया और स्वयं शिव जी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर खड़े होकर कैलाश की सुंदरता निहारने लगे। तभी उनकी नजर एक छोटी सी प्यारी चिड़िया पर पड़ी। वो इतनी सुंदर थी कि गरुड़ का मन उसकी ओर खिंच गया। उसी समय यमराज भी कैलाश पर आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ये देखकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यमराज ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अवश्य ही कोई राज है। इससे पहले कि गरुड़ यमराज से कुछ पूछते, यमराज जी भी अंदर चले गए। गरुड़ जी का मन व्याकुल हो गया। वो सोचने लगे कि इस चिड़िया की मृत्यु जरूर नजदीक है और यमराज इसे जरूर अपने साथ ले जाएंगे। दयालु हृदय होने के कारण गरुड़ जी से ये छोटी सी चिड़िया मरती हुई देखी न गई। उन्होंने तुरंत उसे अपने पंजों में उठाया और लेकर कैलाश से हजारों कोस दूर एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक ऊंची चट्टान की गुफा में उसे सुरक्षित छोड़ आए और संतोष के साथ वापस कैलाश लौट आए। जब यमराज बाहर निकले और चिड़िया को वहां न देखकर आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने गरुड़ जी से पूछा, जब मैं अंदर गया था तब यहां एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ गई? गरुड़ जी ने गर्व से उत्तर दिया, उसे तो मैं बहुत दूर, हजारों कोस दूर जंगल में छोड़ आया हूं। अब आप उसे नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तभी मुझे ज्ञात हुआ कि उसका जीवन यहां समाप्त नहीं होगा। उसका भाग्य लिखा था कि कुछ ही क्षण बाद वो हजारों कोस दूर एक जंगल की चट्टान पर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, परंतु आपके प्रयास से वो वहीं पहुंच गई जहां उसकी मृत्यु होनी थी और अभी तक अपने नियत भाग्य को प्राप्त भी हो गई होगी। गरुड़ ये सुनकर समझ गए कि मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू कर वही जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री राधे कृष्ण।